So hello and so good to see you. सेम है जी. Many congratulations. थैंक यू सो मच. एक ऐसे मुद्दे पे आपने ये फिल्म बनाई और आपने इसमें अपना किरदार निभाया, लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. जी. चाहे आपकी फिल्म हो, उसका कॉन्सेप्ट हो, आपकी स्टोरी टेलिंग. आपको अभी तक इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म के रिलीज़ के दौरान कितने रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं और जो आपका मकसद था ये फिल्म बनाने का, क्या आपको लग रहा है कि आप लोग खरे उतर रहे हो? जी ऑफ कोर्स, मतलब जो रिस्पांस मुझे दुनिया भर से आ रहा है, जहाँ जहाँ लगी है मूवी, क्योंकि बहुत शहरों में नहीं भी लगी. जैसे बॉम्बे में हार्डली 2-3 लगी हैं. जहाँ जहाँ लगी है वहाँ से ऐसा रिस्पांस आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता. लोग इतना प्यार निछावर कर रहे हैं. लाइक एज एन एक्टर आपको हमेशा होता है कि आपका काम सराहा जाए, लोगों को पसंद आए. आप इसीलिए बॉम्बे आते हैं. मैं इसीलिए बॉम्बे आया था कि मैं अच्छा काम करूँ ताकि लोगों के दिल पे छा सकूँ. और इसके थ्रू वो वापस हो रहा है. एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के थ्रू वो वक्त हुआ था और एक इसके थ्रू हो रहा है. एंड मैं ये कहता हूँ गाय माता की ब्लेसिंग है इसके ऊपर कि जब हम शूट भी कर रहे थे बहुत सी अड़चने आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट हम ये सोच रहे थे गाय माता की मूवी, गाय माता सब ठीक कर देगी. और वही हुआ. इतनी जल्दी रिलीज़ भी होगी और मूवी, और जो रिस्पांस आ रहा है, जो लोग जोश से देख रहे हैं, और जो मैं इंस्टा पे टैग्स हो रहा हूँ, तो उससे आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि ये सब कुछ हो रहा है आज मेरी लाइफ में. ये किरदार करने के बाद, ये फिल्म करने के बाद जी. काफ़ी कुछ चेंजेस हमने आप में देखे. जी. बट एज एन एक्टर आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई, तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आप अच्छे काम की ही तलाश कर रहे थे, बट ये स्टोरी ने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया. ये आप क्या होता है कि मैंने जैसे पहले भी अपनी इंटरव्यूज़ में बोला है कि आप जब एक कैरेक्टर में फेमस हो जाते हैं ना, तो आपको लोग, कास्टिंग वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको उसी वे में आपको देखते हैं हमेशा कि अच्छा कॉमेडी एक्टर, कॉमेडी चाहिए, ओह पंजाबी चाहिए लड़का, तो साहिल आनंद को बुला लो, कास्ट शूट के लिए बुला लो, कास्टिंग के लिए बुला लो. बट कभी भी कोई सीरियस रोल होता है, कोई और लवेबल रोल होता है, या लवर बॉय का रोल होता है, या किसी भी और टाइप में ना आपको कास्ट बहुत मुश्किल से बुलाया जाता है. कुछ ही डायरेक्टर हैं जो आप पे रिस्क लेते हैं कि यार साहिल का वो फेमस हुआ था, आज मैं साहिल को एक सीरियस रोल के लिए बुलाऊंगा. जैसे एक डायरेक्टर की मैं बहुत दाद देना चाहूँगा, गुरमीत सर की, जिन्होंने मिर्ज़ापुर बनाई है. तो मैं उनकी एक सीरीज़ में हूँ. तो बहुत ही सीरियस रोल है. मतलब ऐसा रोल मैंने आज तक ना देखा है, ना मैंने करा है. बहुत ही डिफरेंट था. एंड आई एम सो प्राउड कि उनको वो मेरे अंदर दिखा. मैं वही कह रहा हूँ, बहुत गिने चुने होते हैं. जब ये मूवी मेरे पास आई, क्योंकि बहुत से कॉमेडी मूवीज़ मेरे पास आती थी, मैं नहीं करता था क्योंकि आई वांटेड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स. एज एन एक्टर मैं अगर वो ही एक ही अपना कॉमेडी पकड़ के, मैं बहुत सेफ रहता. मैं अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद मैं वैसे सेम रोल्स करता तो मेरा करियर आज कहाँ होता. मैं सेट होता, पैसा होता, सब कुछ होता जो मुझे चाहिए था. बट एज एन एक्टर मैं अलग क्या करता, कुछ नहीं कर पाता. तो मेरे अंदर वो तभी भगवान ने उसी वक्त मुझे दे दिया था कि मुझे कुछ अलग करना है इस रोल से. अब अगला जो प्रोजेक्ट करेगा साहिल, वो बहुत अलग होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लुक्ड फॉर एंड वांटेड. और जब जब मुझे मौका मिला मैंने करा. और जब ये मूवी मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मुद्दा क्या हो सकता है, इससे बढ़िया रोल क्या हो सकता है जो देश को जगाए, देश को फिर गाय के करीब लेकर आए और गाय माता के बारे में पूरी दुनिया में फैलाए, और एक बहुत अच्छा मैसेज दे मूवी के थ्रू. एंड आई थिंक अगर मैं अपनी करियर की हिस्ट्री में देखूं तो अब जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब अलग अलग है. देयर इज़ नॉट सिंगल कैरेक्टर की अच्छा एक कॉमेडी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. एंड आई जस्ट वांट टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर. दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई एम हियर इन मुंबई फॉर. ऑफ कोर्स साहिल भाई, और आप, वी ऑल नो कि यू आर द वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्सेटाइल एक्टर. बट आपने जिस तरीके से अभी कहा कि आपको सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करनी थी जी. बट कहीं ना कहीं सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में एक रिस्क आ जाता है कि हम इस एक्टर का पहले काम एज एन कॉमेडियन देख चुके, एज एन सीरियस रोल में देख चुके, तो अगर हमारे पास कोई काम है कॉमेडियन का तो इसे अप्रोच किया जाए. तो वो किसी और काम में नहीं करते तो उनको कहीं ना कहीं रिस्क लगता है. तो ऐसा आपने फेस किया है? हाँ सर, बहुत फेस करा मैंने. कितनी कोशिश करी कि अब कॉमेडी के भी जो रोल्स होते हैं वो छोटे मोटे से होते हैं, मतलब आते हैं और जाते हैं. या एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई बड़े एक्टर के साथ अगर मेरे को कास्ट करना चाहें तो वो कई बार बराबरी के टाइप का हो जाता है. पता नहीं लुक्स में ऐसा वो सोचते हैं, जो मुझे फेस हुआ, जो मैंने ये फील करा कि जब किसी बड़े एक्टर के साथ मुझे कास्ट किया गया और कास्ट करने की कोशिश की गई, या मैं एंड के 1-2 लोगों में था
कास्टिंग वो रोल के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि मेरी लुक्स की वजह से वो मुझे काम नहीं मिला। तो तो ये बहुत बार हुआ मेरे साथ, ये भी हो रहा था, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब एज एन एक्टर मैंने बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं, तभी शायद इतने साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में, बट कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, लगा रहूँगा और वहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगा जहाँ मुझे पहुँचना है। तो एक ये लुक की बात ले लीजिए, और मैं ये भी कहूँगा कि डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स वो मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं, ऑडिशन तो लीजिए, देखिए तो सही, लुक के साथ खेलूँगा मैं। अभी मैं वही मैं कह रहा हूँ कि गुरमीत सर ने सब कुछ है उसमें, मेरा लुक ही डिफरेंट है, आपको मैं लगूंगा ही नहीं कि वो साहिल आनंद है, और मेरी एक्टिंग से भी नहीं आपको लगेगा कि मैं साहिल आनंद हूँ। उन्होंने रिस्क लिया, क्यों लिया, कोई वो मुझे जानते थे, कोई नहीं, कुछ नहीं, बट कहीं ना कहीं एज अ विजन ही जस्ट सॉ दैट इन मी, और वैसा कुछ किसी और ने क्यों नहीं कभी तक देखा, जबकि मैं इतना स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद जीत खुराना इज स्टिल टुडे अ आइडेंटिटी, इज स्टिल टुडे अ बिग थिंग when I go out and people recognize me. It's been so many years, but then जीत खुराना is still there. ऑलवेज। जी। गोदान के बारे में हम बात करें, जी। अगर आपको ऑडियंस को पता नहीं हो इस फिल्म के बारे में, काफ़ी लोगों ने देखी, काफ़ी लोगों को पसंद आई, बट जिन्होंने नहीं देखी, जैसे आपने कहा कि काफ़ी जगह नहीं लगी ये फिल्म, कहीं ना कहीं इसका ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि 6 फ़रवरी को काफ़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज़ हुई, उसके साथ ही आई, स्क्रीन नहीं मिले, क्या ये मेन रीज़न है, स्टोरी मेन रीज़न है? नहीं, मैं नहीं सोचूंगा, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। मेन रीज़न ये है, ऑफ कोर्स इसके साथ बड़ी मूवीज़ हैं, एंड अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी इतने बड़े नहीं हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पे रिस्क लें, बट जहाँ जहाँ उन्होंने रिस्क लिया डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, वहाँ वहाँ उनको सफलता मिल रही है, और मूवी चल रही है और हर जगह छा रही है। बट हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अब मुझे 10-12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। अभी ऐसा भी लग रहा है अगर मैं ये बोलूँगा कुछ तो आगे जाके पता नहीं काम मिले ना मिले, तो बहुत भाई मैं ये कहूँगा कि हर कदम बहुत सोच समझ के मुझे चलना पड़ता है, बिकॉज़ रहना यही है, सर्वाइव यही करना है, काम भी यही करना है, तो ऐसे ही है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई जिन लोगों ने ये फिल्म देख ली, जिन लोगों ने प्यार दिया, बट जो लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है और ये आपके इंटरव्यू के बाद जो एक्साइट हो जाएंगे मूवी देखने के लिए, उन लोगों के लिए अगर आपको कोई ब्रीफ देना हो कि क्या खास है इस फिल्म में और क्या नया देखने को मिलेगा, तो क्या होगा? जी, मैं ये नया देखने को, ये पूरी, ये सिर्फ मतलब मैं कहूँगा कि ये एक पूरी जर्नी है एक इंसान की, एक गाय के लिए कि क्या हो सकता है। मतलब हम हमेशा, जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे मम्मी पापा दादा दादी, हमने देखा होगा गाय के साथ, कई लोगों के घर पे भी गाय होती होगी, और हम बचपन में देखते थे, उसके बाद हम बड़े हो गए, हम शहरों में आ गए और हम भूल गए गाय के बारे में, या गाय के कि हमेशा हम बचपन से हमें एक ही चीज़ सुनते थे कि गाय हमारी माता है, बट उसको वैल्यू कहाँ करते थे हम। मतलब मैं पर्सनली मैं कहाँ उसको वैल्यू करता था, बट मैं ये कहना चाहूँगा गाय, इस मूवी के थ्रू आप सबको ये देखने को मिलेगा कि गाय कितनी महत्व है हमारे लाइफ में, हम गाय को माता क्यों बोलते हैं, और सिर्फ 1-2 रीजंस नहीं है, पूरी मूवी में यही मुद्दा है। आपको रिसर्च, आपको मेडिसिन से लेकर आपको गाय के साथ क्यों लोग रहते थे गाय के साथ, उसके इतने फ़ायदे थे, आपकी कितनी चीज़ें ठीक हो जाती थी गाय से, गाय के गोबर से कितनी चीज़ें आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मतलब खाद से लेकर सब कुछ गाय से ही होता था। और आज हम वैल्यू कहाँ करते हैं, गाय यहाँ रोड पे घूम रहे होते हैं, हम उसको धुतकार देते हैं या कर देते हैं। आज सारे लोग स्टैंड फॉर डॉग्स, स्टैंड फॉर कैट्स करते रहते हैं, बट कभी मैंने ये नहीं सुना कि स्टैंड फॉर अ काउ। बहुत कम सुनता हूँ मैं बड़े शहरों में यहाँ पर मैं हमेशा सुनता रहता हूँ कि यार डॉग्स को ये करो, डॉग्स के साथ ऐसा हो गया, कैट्स के साथ, मैं मानता हूँ, बट कभी मैंने उनके मुंह से काऊ के बारे में क्यों नहीं सुना। काऊ इज़ ऑल्सो अ पेट एनिमल ना, हम तो माँ मानते हैं उसको। बट यही सारे मुद्दे हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं किसी घर में मैं शहर ले आता हूँ अपनी गाय को, तो कैसे सोसाइटी उसी मुझे धुतकारती है, और गाय वो कहती है कि गाय पेट नहीं है, बाहर निकाल दो। और वही जब गाय का दिन होता है, जब गौ माता का दिन होता है, तो वही लोग जो मुझे धुतकारते हैं, जो लोग कहते हैं कि गाय को इस सोसाइटी से बाहर निकालो, वही उसकी पूजा कर रहे होते हैं। लाइक इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द पीपल विच वी आर लिविंग राइट नाउ, एंड लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरे ख्याल से
जैसे मेरे साथ हुआ है मेरी लाइफ में कि मैंने ये मूवी करी, गाय के साथ रहा, इतना प्यार, इतनी चीज़ें मेरी लाइफ में बदल गई कि आज हर हफ्ते मैं जाता हूँ कोई ना कोई गौशाला खाना खिलाने, उनके साथ रहने, थोड़ा टाइम वक्त बिताता हूँ, और ये कुछ चेंजेस हुए हैं मेरे अंदर भी। बिल्कुल, ये मैं एक कनेक्शन फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पर्सनली गौ माता ऐसा कह के बुलाता हूँ और काफ़ी उनकी भी पूजा करता हूँ जी। क्योंकि हम सभी कृष्ण भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। जी। बट आपने इस फिल्म के बाद एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि गौ माता हमारी नेशनल एनिमल क्यों नहीं है? जी। क्यों फील किया आपने ऐसा? मैंने ये फील करा कि हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स टाइगर अलग चीज़ है, मैं उस पर आने नहीं चाहूँगा, बट गाय गाय क्यों नहीं? कितनी चीज़ें देती है हमें गाय। मतलब मैं वही कहता हूँ, बचपन से मेरे को एक ही चीज़ सुनी थी, किसी एनिमल के बारे में सुना हो ना सुना हो, मैंने सुना था गाय हमारी माता है। मम्मा भी बचपन में हमें गाय लेकर जाती थी, जब मैं अपने नानके जाता था अमृतसर में, हमारी गायें होती थी नीचे, वहीं से फ्रेश दूध हमें आता था, दही। हमारी आज जो हमारे शरीर में ताकत है वो सिर्फ दूध, हर चीज़ सिर्फ गाय से ही होती है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि इतनी चीज़ें गाय हमें दे रही है, हम क्या दे रहे हैं? मैंने तो सिर्फ यही मांग करी है कि गाय हमारी नेशनल एनिमल क्यों नहीं हो सकती, हम क्यों नहीं बना सकते? वो इतना कुछ देती है। मैंने बस एक छोटी सी चीज़ मांगी और उस पर बहुत से लोगों का बहुत से सवाल आ गए हैं मेरे पे। तो मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा एनिमल हमें क्या देता है? कुछ देता है? गाय हमें बहुत कुछ देती है, अनगिनत चीज़ें देती है जो आप गिन भी नहीं सकते। तो क्यों नहीं बन सकती हमारी वो नेशनल एनिमल? Why can't we change it, और why can't we add it to the tiger also? टाइगर और काऊ हमारी नेशनल एनिमल होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट के बाद लोगों का कमेंट आना सोशल मीडिया के थ्रू, और लोगों सीधा आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि आपने क्यों सोचा, काफ़ी सारे सवालात लोगों की तरफ से आए। सोशल मीडिया कितना बड़ा पार्ट हो जाता है एक फिल्म प्रमोशन के लिए, एक स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, जी। रॉन्ग स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए। जी, मेरे लिए सोशल मीडिया आप लोगों के लिए कुछ भी होता है, मेरे लिए एक ये है कि अगर मैंने कुछ बोला है वो मेरे लिए जानना ज़रूरी है। जैसे अगर मेरी मूवी रिलीज़ होती है, मैं शायद ही अपने फैमिली फ्रेंड से पूछूं कि कैसे लग रही है। मेरे को जब जनता बताती है ना कि यार तुमने काम अच्छा करा है, मूवी ऐसे चल रही है, तब मुझे पता चलता है अच्छा मेरी मूवी चल रही है। वैसे ही है, अगर मैंने गाय माता के ऊपर कुछ बोला है, मुझे कैसे पता चलेगा कि लोगों का क्या थॉट है? क्योंकि इट्स अ वाइड ऑडियंस। लाइक ये नहीं है कि मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ हाँ भाई मैंने ये एक मैंने मुद्दा बनाया है, तू बता क्या है। मैं अपने दोस्तों से नहीं पूछता है या अपने फैमिली फ्रेंड से नहीं पूछता, क्योंकि वो दे विल ऑलवेज सपोर्ट मी, दे आर विद मी ओनली, दे आर जेन्युइन। बट पीपल इन आर इंडिया, पीपल आउटसाइड इंडिया, जो हिंदू हैं, जो सब है हमारे देश में जो रहते हैं लोग, कि मैं उनकी भी जान कि क्या भी वो भी यही चाहते हैं? क्या उनके दिमाग में भी कभी ये बात आई, या कोई कुछ क्या कह रहा है या कोई कुछ क्या कह रहा है? तो उससे मुझे पता चलता है। और जब मैंने ये वीडियो डाली कि गाय हमारी नेशनल एनिमल क्यों नहीं होनी चाहिए, गाय माता, तो बहुत बहुत लोगों का प्यार आया, बहुत लोगों के डीएम्स आए हैं और सब ये कह रहे हैं कि क्या क्या मुद्दा है, कभी ये आवाज़ क्यों नहीं उठी? वो मुझे कह रहे हैं हमने कभी ज़िंदगी में ये पहले क्यों नहीं ये बात कभी सोची या समझी? तो वही है, किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा ना बात करने के लिए, बिल्कुल, और एक्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो बहुत गलत भी उन्होंने मैसेज करे हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट ठीक है, जब हम आपके एनिमल के बारे में या आपके जो एनिमल आप उनको भगवान समझते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते, तो आपको भी हक नहीं बनता कि आप हमारे, अगर मैं गाय माता के बारे में कुछ बोल रहा हूँ या चाहता हूँ तो आप गलत बोलिए उसके बारे में। जिन्होंने अप्रिशिएट किया, जिन्होंने प्यार दिया, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बट जिन्होंने बुरा कहा, जो आप ऑन कैमरा कह भी नहीं सकते, वो चीज़ें क्या हिट करती है आपको कि आप भी तो अच्छा मुद्दा उठा रहे हो, देश के लिए उठा रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे समझ ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं लोग। तो साहिल आनंद को वो चीज़ हिट करती है? मेरे को बहुत हिट करती है। मैं अगर किसी चीज़ पे मुद्दा उठाया या कोई चीज़ मैं चाहता हूँ ऐसा हो, या कोई मैं चीज़ चाहता हूँ कि दुनिया भी अगर वही चाहती है, तो वैसा क्यों नहीं हो सकता? एक सवाल ही पूछा है ना मैंने, तो उस पर आप गलत कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, या उस पर आप मेरी गाय माता के बारे में क्यों गलत पूछ रहे हैं या बातें कर रहे हैं? हमने आपकी जो भी आप एनिमल को मानते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते ना, या कुछ बोलते गलत। तो आप भी, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो ये गलत लिखते हैं या बोलते हैं, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरा बिजनेस है, ये मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि ये आगे आए, तो प्लीज़
इसको करने दीजिए और गलत चीज़ें ना बोलिए, आप भी सुख शांति से रहें, हम भी सुख शांति से रहें, और जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो हम मानते हैं उस पर हमें अमल रहने देना। बिल्कुल। और इसलिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि काफ़ी अलग अलग मुद्दों पे काफ़ी एनिमल्स को यूज़ करके फिल्में इसके पहले बनी, बट गाय माता के ऊपर यू आर द वन ऑफ द बेस्ट एंड फर्स्ट आर्टिस्ट की इस तरीके की फिल्म लेकर कोई आया है। Thank ये you. कुछ नया हुआ है। तो अगर इस फिल्म के बारे में और कुछ बताना हो, बीटीएस बताना हो जो लोगों को ना पता हो, और आपके को स्टार के बारे में कुछ बात करनी हो। मेरी को स्टार तो मेरी गाय, छोटी सी गाय थी सुरभि, जिसका नाम सुरभि रखा हुआ था। मैं ये कहूँगा लोगों ने इससे पहले डॉग्स के साथ शूट करा हुआ है, मॉन्कीज़ के साथ शूट करा हुआ है, एलिफेंट। आई मस्ट टेल यू कि ये सब ट्रेन किए जा सकते हैं, ये एनिमल्स। गाय ट्रेन नहीं की जा सकती। तो जो उसका हैंडलर था, तो पहले दिन था शूट के, तो मैं उसके साथ बहुत मेरे को डायरेक्टर ने बोला कि एक दिन आप इसके साथ रहिए और ये भी आपके साथ फेमिलियर हो जाएगी, आप दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार वो भी हम सब पहली बार गाय के साथ शूट कर रहे थे। किसी ने इससे पहले मतलब थ्रू आउट द मूवी उसको सीन्स में, हर सीन में मोस्टली मेरे साथ वो, तो वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपने गिने चुने 1-2 सीन्स के लिए अगर आई भी होंगी गाय माता कहीं कोई मूवी में, तो थोड़े सीन्स के लिए आई होंगी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। तो उनका जो हैंडलर था ना, जो उनको लेकर आया था, जिस गौशाला से वो आई थी, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आज मैं इसके साथ रहूँगा, खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, ये वो, तो मेरी दोस्त हो जाएगी ना। तो वो कहते नहीं सर, इनको बहुत टाइम लगता है आपके साथ, मतलब इनको कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं आपको जानने में, आपको देखने में, मतलब कि वो आपके पास भी नहीं खड़ी होगी। मतलब ऐसा है 15-20 दिन बाद शायद आपके पास आकर खड़ी हो जाए, नहीं तो वो मेरे पास ही आएगी भागते भागते। तो ऐसा सीन था। तो पहले तो बहुत डर लगा, बट वही था, बहुत बहुत एफर्ट्स लगे, बहुत प्यार गया मेरा उसकी तरफ, और एंड में मैं आपको ये बस एक बहुत चीज़ें हुई, टेक्स बहुत हुए, क्योंकि अब उसको लुक देनी है, कुछ देना है, मेरे साथ प्यार करना है या मेरे साथ भागना है। अब एक सीन था जहाँ पे हमको भागना था दोनों को, मतलब खुले, मतलब बहुत बड़ी जगह है, एंड शी वॉज रनिंग टू फास्ट, मतलब आपको नहीं पता, बट बहुत तेज़ भागती है। जब वो बच्ची जो गाय होती है वो बहुत तेज़ भागती है। तो कैसे मैंने उसके साथ स्पीड मैच करना, ये करना, और धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे साथ स्पीड मैच कर रही है। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि धीरे धीरे शी इज़ गेटिंग फेमिलियर टू मी, फेमिलियर टू द कैमराज, एंड शी इज़ डूइंग, कोई उस पर, क्योंकि गाय को कोई कुछ नहीं समझा सकता। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और मैं इतना मिस करता हूँ मेरी सुरभि को, क्योंकि वो मुंबई से बहुत दूर है कहीं, बट मैं जब भी उस तरफ जाऊँगा हरिद्वार साइड, तो मैं ज़रूर उससे मिलूँगा। अभी मैं यहीं पे मन बहला रहा हूँ अपना गौशाला जाके छोटे छोटे बच्चों के साथ, या बड़े बड़े, उनके थोड़ा मन बहल जाता है उनके साथ, बड़े आई मिस हर अ लॉट। हम देख रहे हैं आप किस तरीके से गौशाला में जा रहे हैं और अपने साथ साथ काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बट मैं पर्सनली बताता हूँ आपको कि मैं आपको आपके स्टार्ट से फॉलो कर रहा हूँ जी, आपकी रूडी जर्नी से, आपकी डेली सोप से, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और अब मैंने आपके में काफ़ी मेच्योरिटी और फिटनेस पे काफ़ी काम और अलग अलग चीज़ें देखी। अगर आपसे मैं पूछूं कि साहिल आनंद ने रोडीज वाले साहिल आनंद में और अब में क्या फ़र्क अपने आप में देखा, तो क्या होगा? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक रॉ लड़का था जिसको इस फील्ड में नहीं आना था। जब मैं रोडीज़ में था, मैं बस ऐसे ही एक चंडीगढ़ का आवारा स्पॉइल्ड ब्रैड था उस टाइम, और अगर आज मुझे ले लोगे तो मैं बहुत ही शांत हो गया हूँ, बहुत ही काम हो गया हूँ। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है मेरे अंदर, जो सब्र आ गया है मेरे अंदर। सो आई एम वेरी, एक ये जो सब्र होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होता है एक इंसान के अंदर। इट्स नॉट अबाउट कि फॉर द प्रोजेक्ट्स, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत काम हो गया हूँ, बहुत सिलेक्टिव हो गया हूँ, और अपने आप पे काम बहुत करता हूँ, अपने आर्ट पे बहुत काम करता हूँ, अपने आसपास के लोगों में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। लाइक इट्स ऑल टुगेदर अ चेंज पर्सन, साहिल आनंद। और जो कुछ लोगों को बिग बॉस में भी दिखा होगा, क्योंकि अगर बिग बॉस वाले मुझे लेकर गए थे कि ये पंजाबी लड़का है, वहाँ जाके पागल कर देगा, ये कर देगा, बट उनको नहीं पता कि मेरे को 4-5 साल हो गए थे मुंबई में, और मुंबई आकर इट्स ऑल अबाउट, आपको सिखा देता है कि भाई यहाँ पे जोश नहीं चलता, यहाँ पे वेट फॉर द राइट टाइम। तो उसने मुझे इतना ठंडा, सुकून और काम डाउन कर दिया था कि अगर कोई, अब बॉम्बे में आपको क्या होता है, 100 लोग कि तू ऐसा एक्टर है, तू दिखता ऐसा है, तू वैसा है, वो बहुत से लोग होते हैं,
तो क्या होता है, इतना कुछ आप सीख जाते हो ना कि आप कहते हो कि यार बोलता रहे तो यार, कोई बात नहीं भाई, तू खुश रह, तेरे को खुशी मिल रही है ना मुझे ऐसे बोलकर, तो तू खुश रह। मतलब इतना ज़्यादा मैं वैसा हो गया था कि बिग बॉस में जब मुझे कुछ कोई कहता था तो मैं रिएक्ट ही नहीं करता था, और इसी वजह से मुझे बाहर कर दिया गया था, जो मुझे लगता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सो मैं ये कहूँगा कि तब के साहिल और अब के साहिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट हाँ, एक चीज़ नहीं गई है मेरे अंदर से, जो शुरू से थी, चाहे मैं जैसा भी था, वेरी हम्बलिंग नेचर एंड वेरी डाउन टू अर्थ। ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं आज भी। और आप बहुत ब्लेस्ड आर्टिस्ट हो कि आपने टेलीविज़न भी किया, रियलिटी शो भी किया, एक बड़ी फिल्म भी की। अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू इन सभी में से? सर सबका ना, मैं ये कहूँगा कि किसी एक को मैं बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब मैं सेट में होता हूँ वो मेरा बेस्ट ही होता है, मेरे लिए वो बेस्ट डे होता है। चाहे मैं वो छोटी सी ऐड कर रहा हूँ, चाहे मैं वर्टिकल सीरीज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं मूवी कर रहा हूँ, जिस दिन मैं सेट पे जाऊँगा वो मेरा बेस्ट होगा, एंड आई विल गिव माई बेस्ट। दैट्स व्हाट साहिल आनंद इज। तो इनमें से कोई अगर आपको बताना हो कि आपके करियर को सबसे ज़्यादा पुश दिया और किस काम में? सर मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, जब शुरुआत में ही मुझे जिसने सबसे ज़्यादा पुश दिया है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। ऑफ कोर्स उसके जगह कोई नहीं ले सकता, मतलब मैं कह रहा हूँ उसने मुझे बनाया जहाँ पे आज हूँ, उसी की वजह से आज शायद ऐसी मूवीज़ बड़ी बड़ी मुझे मिल रही हैं, सीरीज़ मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो प्रोजेक्ट है, बाकी अपनी मेहनत तो मेरी ही है, बाकी सब कुछ। हाँ जो जी, आपकी लाइफ के हमेशा करीब रही। हाँ जी। वरुण जी से बात होती है? हाँ, वरुण से हमेशा, मतलब कभी कभी मैं मैसेज कर देता हूँ, उसका भी हमेशा आता है। ही इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन, लाइक आई थिंक वरुण धवन। या बॉर्डर 2 हाल ही में रिलीज हुई, जी। तो कुछ बातचीत उस पे लेकर हुई आप लोगों की? अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक बॉर्डर 2 देख नहीं पाया, क्योंकि मैं इस मूवी की प्रमोशंस, डबिंग्स और बहुत सी चीज़ों में बिजी था, एंड मेरा कुछ और भी चल रहा था, तो एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो उस पर मैं बिजी था, तो अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ। बट ऑफ कोर्स मैं जब भी देखूँगा, आई नो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी मैसेजिंग वरुण, बिकॉज मैं हमेशा जब भी कुछ होता है, जैसे उनका बेबी हुआ या कुछ भी हुआ, तो आई ऑलवेज मैसेज एंड ही ऑलवेज रिस्पॉन्स, सो ही इज़ ऑलवेज देयर। या बिल्कुल। इंडस्ट्री में कौन है ऐसा, मतलब आपके क्लोज फ्रेंड तो काफ़ी होंगे, फैमिली मेम्बर्स काफ़ी होंगे, बट यहाँ काम करने के बाद आपने किसे कमाया जो स्ट्रेस में, बहुत खुशी में आप उसे टेक्स्ट कर सकते हो? देखा जाए तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब बॉम्बे में नहीं रहे, जो एक्टर थे अब जा चुके हैं, तो और दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन के, क्योंकि बचपन के जो फ्रेंड्स हैं ना भाई, आप कुछ भी कर लो, आप गलत हो, आप सही हो, आप जो भी कर लो, वो ही हैं आप। मैंने यहाँ आकर बहुत से फ्रेंड्स बनाए, बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत से लोगों ने बिट्रे करा। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आई गेस। सो बैक टू पवेलियन ही जाना पड़ता है अपने वो दोस्तों के बाद। तो दो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एक सुनंदन है, एक सिमित है, एक अमेरिका में रहता है, एक लंदन में रहता है, एंड जब भी कुछ आता है दे आर द फर्स्ट पीपल टू नो दैट। एंड एक और है राजीव करके, वो भी अब यूएस में है, पहले वो एक्टर था बट अब उसने ये इंडस्ट्री छोड़ दी है। सो दीज थ्री आर माई बेस्टेस्ट buddies, and they are always there supporting me, rooting for me. So I think वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कोई जगह नहीं ले सकता, और कभी नहीं ले सकता, और ना ही किसी को लेनी चाहिए। बट एक चीज़ मुझे ये भी पूछनी है कि आप अगर ऐसे हिंदू की बातें और गौ माता की बातें करोगे, बट आप एज एन पब्लिक फिगर लोगों को एंटरटेन करते हो, तो कहीं और किसी कास्ट से, कहीं और किसी रिलीजन से अगर आपको हेट मिलती है, तो क्या उस चीज़ के लिए रेडी हो? जी, हेट तो आप कुछ करो ना करो, आपको इट्स मिलती ही रहती है। लोग बैठे हैं वहाँ पे बोलने के लिए कुछ ना कुछ, कभी ना कभी आप कोई भी पोस्ट करो, कुछ भी डालो, कुछ भी बोल दो, कुछ अच्छा बोल दो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ गंदा बोल दो तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी लोगों को, तो आई एम रेडी फॉर इट। बट मैंने ऐसा तो कुछ वैसे भी गलत तो कुछ बोला नहीं है, जो बोला है दिल से बोला है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, आपकी ठेस पहुँचाने की मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, यही बोल सकता हूँ मैं आपको। बिल्कुल। इंडस्ट्री के आप पार्ट हो, इंडस्ट्री में एक ऐसा गहर मुद्दा चल रहा है जो आपसे बात डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। राजपाल सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनका जो केस हुआ, अभी काफ़ी लोग उन्हें मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि
आपने नवाजुद्दीन सर की एक इंटरव्यू सुनी थी कि जब लोग स्ट्रगल करते थे और वो अच्छा कर रहे थे तो सारे लोग आकर वहाँ खाना खाते थे, ठीक है। ये आपने कभी राजपाल सर के मुंह से ये बात सुनी है? नहीं सुनी ना। जिसको जो करना होता है ना वो ना कर देता है। वो लोगों के प्रेशर में आकर अब कर रहे हैं। पहले ही क्यों नहीं हुआ ये? अगर किसी को मदद करनी थी तो पहले वो आकर खुद पहले ही ये चीज़ें सॉर्ट हो जाती है ना, मुझे ये लगता है। अभी क्यों हो रहा है ये कि जब प्रेशर आता है कि ये एक्टर क्यों नहीं कर रहा है या वो एक्टर क्यों नहीं कर रहा है या ये मदद करनी चाहिए, मुझे लगता है ये दिल से होना चाहिए। एज एन एक्टर हम सबको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और उन्होंने इतना काम करा, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करा है। एंड आई थिंक एवरीबडी देयर शुड बी मतलब ये चीज़ें बोल के नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप हो जाना चाहिए। एंड जिसको मदद करनी होती है ना वो कर देता है। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कर दूंगा, मैं ढिंडोरा नहीं पीटता कि यार ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। इट्स जस्ट कीप डूइंग योर डीड्स। और आपको अगर लगता है कि राजपाल सर को हेल्प करनी चाहिए, जितना भी आप कर सकते हैं प्लीज़ करिए, क्योंकि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई लुक अपॉन हिम। वो भी एक छोटे से शहर से आकर अपना मुकाम बनाया है, आज अगर वो दिक्कत में है हम सबको आगे आना चाहिए, कुछ ना कुछ जितना भी जिससे हो सकता है हम सब मदद करें और उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालें, क्योंकि आज उनको हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपने तो ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट जैसे मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया था तो उसी पे लोगों के दो रिएक्शन आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजपाल सर की जो मदद कर रहा है काफ़ी खुल के लोगों को दिखा के पब्लिसिटी करके दे रहा है, और कुछ लोग काफ़ी अंदर से कर रहे हैं जो उनके सच में हेल्प करना चाहते हैं, तो वो लोगों को पता नहीं चल रहा है और हेल्प कर दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या लगता है कि कौन सी सही है? ऑफकोर्स जो लोग अंदर से दिल से हेल्प कर रहे हैं, जो ढिंडोरा नहीं पीट रहे, वो लोग सबसे सही होते हैं। मतलब जिन्होंने करना होता है ना वो कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि बोल के या करके आप क्या प्रूफ करना चाहते हो यार? मतलब मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। मैं एज ए इंसान अगर किसी के लिए कुछ करना चाहूँगा, शायद उस इंसान को भी नहीं पता चलने दूंगा कि मैंने उसके लिए करा है। ऐसा होना चाहिए। आप अपने कर्म करते रहें, फल की इच्छा मत करें कि अब वही है ना कि फल ऐसी हो गया कि लोग मुझे और चाहेंगे अगर मैं बताऊंगा कि मैंने इसकी हेल्प करी है या वो सब, तो वो फल हुआ। मैं ये कहता हूँ आप अपना कर्म करिए, फल आपको देने वाला वो है, वो देता रहेगा। बिल्कुल, और यही चीज़ आपको भी काफ़ी आगे पहुँचाएगी जिस तरीके से आप हम्बल हो। गोदान के लिए ऑडियंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्सेस आप एक्सपेक्ट करते हो, और कितना ज़्यादा प्यार मिले और ऑडियंस क्यों देखे, अगर एक चीज़ आपको बताएं? जी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आजकल हम जब बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, मैं छोटे छोटे गाँव भी जाता हूँ या मैं अपने अमृतसर भी जाता हूँ जहाँ मैं हर घर के अंदर एक गाय देखता था, नहीं है, अब भूल चुके हैं लोग, अब नहीं रखते कोई भी लोग। और शहरों में तो कोई बात भी नहीं होती है हमारे गाय की। यहाँ हार्डली, अब अगर मैं कोई गौशाला जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनका रिएक्शन होता है नहीं इतने नहीं आते सर, अब थोड़े बहुत आते हैं बस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ दिखाइए उनको, गौ माता के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी कि गौ माता के साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, और क्या एज अ चाइल्ड वो जब बड़ा होगा तो क्या उसके किस नज़रिए से उसको गाय माता को देखना चाहिए। बचपन से मैं देखता आया हूँ, मुझे पता है कि मेरा खाना भी, मेरा मोस्टली खाना दूध दही घी, आज जो मेरे अंदर इतनी ताकत है, हम घी बहुत खाते हैं पंजाबी, सारे वो गाय से तो आती है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो सारा कुछ मेरे अंदर उनका ही तो है। तो ये सब चीज़ें, मतलब मैं कई लोगों से पूछता हूँ ना तो वो लोग हाँ गाय से आती होगी, उन्होंने कभी देखी ही नहीं यहाँ पर, मतलब कहीं कोई जाता ही नहीं देखने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सी रिसर्च भी है, बहुत सी मेडिसिन भी है, बहुत से क्योर्स भी हैं जो हमारी गाय माता से हो रहे हैं, बहुत सी उनके ये गौमूत्र पीने से या गोबर से बहुत कुछ होता है। तो ये सब नॉलेज उनको मिलेगी और बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए अपने बच्चों को मूवी दिखाएं और उनको इस टॉपिक के ऊपर एजुकेशन दें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बट कुछ सवाल हमारे रैपिड फायर के जी जी जो आपको वन वर्ड में या वन जी, सेंटेंस में जो आपको क्लिक हो, फटाक से आप बोल सकते हो। फर्स्ट वन कि कैमरा ऑन होते ही सबसे पहले क्या याद आता है? भगवान, क्योंकि मैं हर रोज़ प्रे करता हूँ कि हर रोज़ कैमरा मेरे सामने हो ऐसे। रियल लाइफ में ज़्यादा इमोशनल या स्ट्रॉन्ग?
इमोशनल, ऑन स्क्रीन रोमांस या इंटेंस ड्रामा? इंटेंस ड्रामा। वाई? आई जस्ट लव ड्रामा, बचपन से वही देखते आए हैं। एक रोल जो आप फिर से करना चाहोगे? फिर से आई थिंक ये गोदान पार्ट 2 करना चाहूँगा मैं ज़रूर। हाँ, इसमें भी प्रमोशन। स्टारडम का बेस्ट और वर्स्ट पार्ट? स्टारडम का बेस्ट पार्ट है कि जहाँ भी जाते हो लोगों का प्यार बहुत मिलता है, बहुत सी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, बहुत सी एडवांटेजेस मिल जाती हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि लाइक फॉर मी इज़ आई एम लाइक आप हमेशा लाइक यू आर ऑलवेज बीन वॉच्ड। आप कहीं भी जाओ, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कहीं खड़े हो, आपको हमेशा लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर बातें कर रहे हैं कि अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है, इसने क्या पहना हुआ है, इसने ये पहना हुआ है, ये ऐसे खा रहा है, ये वैसे खा रहा है। सो वो चीज़ एक मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं होनी चाहिए। फेम से पहले वाली जो आदत जो अब भी नहीं गई हो आपकी? फिल्म से फेम से पहले वाली जो आदत जो अब भी आपकी नहीं गई हो? कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ आज भी। गोदान स्क्रिप्ट सुनने के बाद योर फर्स्ट रिएक्शन? वाओ, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आपके को एक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी? मेरे को एक्टर्स में हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी आप क्या देखना चाहते हो? they're very dedicated to the like I want them to be very dedicated to their work and जिस नेचर का मैं हूँ मुझे मोस्टली वैसे ही मिलते हैं लोग, डाउन टू अर्थ। एंड उनके साथ मतलब मुझे ये नहीं चाहिए कि किसी के पास एटीट्यूड हो और सीन रिहर्स, या फिर ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक कि ही शुड बी ऑल्सो और शी शुड बी ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड एंड एक ट्यूनिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्रेशर या पावर? पावर। एक डायलॉग जो आपकी लाइफ को डिफाइन करे? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, क्या बात है। इट्स अ रियली नाइस कन्वर्सेशन विद यू साहिल भाई। थैंक यू सो मच। लास्टली एनीथिंग इन पाइपलाइन जो आप अपने दर्शकों को बताना जी चाहते जी, मेरी एक जो सीरीज़ विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज़ पान परदा जरदा, विच इज़ डायरेक्टेड बाय गुरमीत सिंह सर, जिन्होंने मिर्ज़ापुर बनाई थी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट बिकॉज उसमें कुछ अलग साहिल आनंद देखने को मिले। शायद आप पहचान भी ना पाए, मुझे बताना पड़े ये मैं हूँ। So, ऐसा है। हाँ, एनीथिंग फॉर योर लवली ऑडियंस? थैंक यू। जस्ट कीप लविंग मी एंड आई रियली नीड योर लव, आपका प्यार, आपकी दुआएं, एंड ऐसे ही मुझे बस अपना प्यार और दुआएं देते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो भाई एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 6 स्टार को जो धमाका आपकी तरफ से आया, जो सरप्राइज आपकी तरफ से आया, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद किए। आप बताइए आपके लिए ये प्रोजेक्ट कितना खास था और आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ख़ास था क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो मैं बचपन से ही, मेरी मम्मी के कोई भाई वगैरह नहीं थे, तो कृष्ण जी हमेशा से मेरे को, जब से मैंने होश संभाले तो मुझे था कि कृष्ण जी मेरे मामू हैं, हमेशा से उनको राखी बांधती थी। तो कृष्ण जी की सबसे प्यारी हैं गाय माता, और हमारे घर पे भी गाय माता रहती थी। तो वो हमेशा बहुत दिल के करीब थी, बहुत प्यार मिलता था, बहुत कुछ। जब भी मैं अपने नानके जाता था तो वो गाय माता के साथ बहुत खेलता था मैं, और वो ही सब कुछ करने को मिला मुझे इस मूवी के थ्रू, और उनके साथ रहने के साथ साथ बहुत कुछ सीखा भी मैंने। तो बहुत इट वाज लाइक कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मुद्दे पर जो आज तक इंडिया में या हिंदुस्तान में नहीं बनी, वैसी मूवी में मुझे मुख्य किरदार बनने को मिलेगा। सो इट इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग जो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे दी है। बिल्कुल। इसके पहले गौ माता के लिए आपके में कितना प्रेम था और मूवी करने के बाद कितना प्रेम? जी, मैं वही कहूँगा कि बचपन में बहुत, जब हम नानके जाते थे तो गाय माता के साथ खेलना, क्योंकि वहीं पे होते थे हमारे घर के वहीं पर। फिर धीरे धीरे वो गाय माता नहीं रही, फिर अपने हम बिज़ी हो गए पढ़ाई में, शहर आ गए, फिर यहाँ स्ट्रगल करने आ गए, और कहीं ना कहीं वो पीछे ही छूट गया। गाय माता के बारे में कभी बात ही नहीं हुई, या कभी देखते भी थे तो कुछ इतना ज़्यादा, मतलब कभी कभी खाना खिला दिया, क्योंकि अपने खाने को ही नहीं होते थे यहाँ पे पैसे। तो जब कभी कुछ बचता था तो शायद ही कोई अगर रोड पे दिखी तो उनको खिला दिया खाना, या ऐसा कर, बट कभी भी एफर्ट नहीं करा उनके लिए, या कुछ भी अंदर से कि आज हम गौशाला ढूंढते हैं या कहीं चलते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अब जब मैंने मूवी करी है और मैं जब रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं कितना गलत
करा और मैंने कितने साल ये चीज़ को छोड़ दिया था, जो जो गाय माता ने हमारे लिए, हमारे को सब कुछ देती है, इतना कुछ देती है, मेडिसिन से लेकर दूध, खाना पीना, मतलब उनके गौमूत्र से कितनी मेडिसिन बनती हैं, उनको उनके साथ साथ गुजारने से कितनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, एंजाइटी, जो हम घबराहट, सब कुछ दूर हो जाता है। तो वो सब चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुआ, वो खुद मैंने वापस इतने सालों बाद महसूस किया। एंड आई थिंक कि मेरे को अपने आप से ही बहुत शिकायत थी कि मैंने इतने साल क्यों ये गैप दिया अपने आप को। एंड नाउ आई एम टू क्लोज टू गाय माता की ना, मैं हर हफ्ते 1-2 बार गौशाला जाता ही जाता हूँ और थोड़ा टाइम स्पेंड करता ही करता हूँ। इस पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ अगर आप एक्सपांड में बताएंगे कि हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, गौ माता का बचपन, गौ माता के बारे में, जी, गौ माता से हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या मेडिसिन बनती है, वो सारी क्या है इसमें? आपको इसमें पूरी नॉलेज मिलेगी गौ माता के बारे में, कि गौ माता से क्या होता है, मतलब क्या मिलता है हमें, मेडिसिन से लेकर हमारी कितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ, मेडिसिन छोड़िए, आप सिर्फ हाथ फिराएंगे थोड़ा टाइम, आप देखिए आपके साथ क्या होता है। आप मतलब कितने बीपी पेशेंट्स ठीक हो गए, कितने एंजाइटी पेशेंट्स ठीक हो गए, कितने ब्लड प्रेशर वाले लोग, चाहे वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हमारा खाना पीना तो आप सब लोगों को पता ही है, दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, सब कुछ उन्हीं से आता है। मैं ये कह रहा हूँ, गौमूत्र के कितने, अगर हम सुबह खाली पेट वो पी लें, देसी जो हमारी गाय हैं, तो आपके कितने रोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी जो मुझे सुनने में आया कि कैंसर का भी एक बहुत एडवांस रिसर्च चल रही है कि वो शायद ठीक हो जाए, बट वो अभी मतलब इनिशियल स्टेजेस में है, बट उसके ऊपर भी चल। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ायदे अनेक हैं, बट वही है, हमें किसी को पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो ये रहने पे, ये मूवी देखने पे, इससे आपको समझ में आएगा कि गौ माता के साथ रहने से आपको कितने फ़ायदे हैं। और जो आज की जनरेशन, हम गौ माता के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, या हम हमेशा डॉग्स या कैट्स के बारे में ज़्यादा आवाज़ उठा रहे होते हैं कि ये करो वो करो। मैंने कभी गौ माता के बारे में नहीं सुना कि ये करो वो करो। तो वो भी एक चीज़ है। अगर मैं आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये भी एक मेरा मुद्दा था कि हम गाय माता को पेट क्यों नहीं बना सकते, हम अपनी सोसाइटीज़ में क्यों नहीं रख सकते, और हम उनके साथ घूम फिर गार्डन में क्यों नहीं घूम सकते। मतलब सबको डर लगता है, वो डर एक बिठाया हुआ है सब कुछ। बट जबकि मैं ये कहूँ कि गाय माता कभी भी किसी को अटैक नहीं करती। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मिथ हैं, वो सब इस मूवी में आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आपको इसके पहले कॉमेडी करते, लोगों को हंसाते, एंटरटेन करते, ऐसा देखा गया। एंटरटेन आप इसमें भी कर रहे हो, बट एज अ सीरियस वे, लोगों को कुछ सिखा रहे हो। तो ये बदलाव, ये चेंजेस और ये रोल आपको ऑफर होना, ये कैसे पॉसिबल है? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है भगवान की कृपा है, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सी इंटरव्यूज़ में बोला हुआ है कि जब आप एक कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपको उसी रोल में ही कास्ट करना चाहते हैं फॉर द सेफर साइड। वो आपको दूसरे रोल्स में नहीं देखते। एंड मैं ये कहता हूँ, बहुत चुने गिने कास्टिंग डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। उनमें से ये एक मूवी है गोदान, जहाँ पे वो डायरेक्टर को लगा कि आई कैन डू जस्टिस, एंड उनको जो एक वो उनका ये कहना था कि मुझे तेरे अंदर कृष्ण दिखाई देता है। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि उनका ये कहना। सो मैं बाकी तो भगवान के मुझे भी नहीं पता कि कैसे ये हो गया, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा जस्टिस करा है। एंड आप लोगों का प्यार मिल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप सब लोग देख रहे हैं, थिएटर्स के अंदर जा रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो आपने किरदार निभाया, लोग आप जब भी जाते हो, लोग आपको उस नाम से जी। जानते हैं, उस किरदार से जब जानने लगते हैं, तो वो कितना प्राउड मोमेंट आपको होता है कि ऐसी छाप आपने लोगों में छोड़ दी कि आप कहीं भी जाओ, उस नाम से, उस किरदार से आपको जाना जा रहा है। जी, बहुत अच्छी फीलिंग है। एज एन एक्टर मैं बॉम्बे आया ही इसलिए था कि अपना नाम बनाने के लिए, हम सब इसलिए आते हैं शायद। और वो ही हुआ कि यहाँ आकर एक ऐसा प्रोजेक्ट आया मेरी लाइफ में जिसने मुझसे मेरा नाम ही छीन लिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार ओवर हो जाता है कि हर जगह जीत 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 जीत, साहिल, फिर बोलते हैं जीत आपका नाम क्या है, तो मैं बोलता साहिल। तो वो भी एक हो गया कि अपनी मेरा खुद का नाम भूल चुके हैं, मैं खुद ही भूल चुका हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, एंड आई ऑलवेज एंजॉय दैट। आपके बकेट लिस्ट में किसका बड़ा नाम है, जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, जिनके साथ
आपको काम करना है, आपका ऐसा ड्रीम रहता है? जी मेरा जो ड्रीम है कि मैं काम करूँ जिनके प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ द डायरेक्टर हु आई वाउच फॉर इज़ इम्तियाज़ अली सर. सो आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा सूट करूँगा उनके कैरेक्टर्स में, जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो किरदार बनाते हैं. तो आई थिंक इम्तियाज़ अली सर, आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू. Actor, of course, Alia Bhatt. She's the best. She's the best actress. Yeah. एज एन पब्लिक फिगर आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द की टू कनेक्ट विद द ऑडियंस प्रॉपर्ली? जी मैं यही कहूँगा कि अपना कैरेक्टर जो आपको मिला है उसको पूरी शिद्दत से करिए. उसको इतने जो भी कैरेक्टर आपको मिला है इतने प्यार से करिए और खुल के करिए कि अगर आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी करा होगा ना तब भी आपको लोग प्यार करेंगे. अगर आपने एक सीन भी करा होगा ना, अगर आप बोल भी नहीं रहे ना मूवी में, तब भी लोग आपको प्यार करेंगे. इट्स जस्ट क्योंकि आप दिल से काम करते हैं. बस मेरा यही मानना है कि आप दिल से काम करिए और मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रहेगी फिर. बिल्कुल. आप किसके फैन रहे, आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल बहुत सारे हैं बट फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा whom I look forward to and I love is रणबीर कपूर. सो उनसे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई एक्टर है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में. आई जस्ट लव हाउ ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर, उसके अंदर घुस जाते हैं और बस मैजिक कर देते हैं. बिल्कुल. इस इंडस्ट्री से आप जुड़े हो और काफ़ी समय से जुड़े हो. अभी एक काफ़ी सहमा देने वाला केस जैसे कह सकते हैं राजपाल सर का, Yeah. जो केस हुआ है, लोग उनकी मदद कर रहे हैं. अभी जल्दी में वो बाहर भी आने वाले. तो ये केस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से लोग हेल्प कर रहे हैं? मेरा ये कहने का है कि जब उनको हेल्प की ज़रूरत थी इतना लेट क्यों, पहले क्यों नहीं हो पाया ये? जब सोनू सूद ने आवाज़ उठाई तभी क्यों लोगों को जागते हैं, या तभी क्यों लोग कोई बोलता है तभी लोगों को पता चलता है, या दे वेक अप. क्यों पहले क्यों नहीं, अनसंग क्यों नहीं? आप अंदर से दिल से इतने लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम करा है. यार मैं ये कहता हूँ, मैं एक भी दिन किसी एक्टर के साथ काम करता हूँ तो मेरा हम दिल जोड़ लेते हैं उनके साथ. तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी. ये सोनू सूद जी के कहने के बाद ये हो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और बहुत लोगों को पहले ही मदद कर देनी चाहिए थी. यही सोच आपको बेस्ट एक्टर बनाना. क्या उम्मीदें हैं आपके ऑडियंस से इस गोदान फिल्म को? जी मेरा यही उम्मीद है कि प्लीज़ आप सारे थिएटर ज़रूर जाइए, इसको देखिए, क्योंकि प्यार आप लोग ही हमें बना सकते हैं. आप लोग मतलब मेरे को पता है कि आप सब लोग बड़ी बड़ी मूवीज़ देखने का आपको होता है कि अच्छा अभी इनकी मूवी आई, इनकी मूवी है, पर कभी हम जैसे लोगों को भी चांस दीजिए, हमारी भी मूवी देख कर आइए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी गोदान, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको. तो बहुत ही स्वीट मूवी, बहुत ही एक एफ़र्ट करने की कोशिश करी है मेरे प्रोड्यूसर्स जी ने, मेरे डायरेक्टर जी ने, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन है आप सब लोगों के लिए. मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग अपने प्लीज़ बच्चों को ज़रूर लेकर जाइए कि उनको भी एजुकेशन मिले अबाउट आर गौ माता. Thank you so much. जी मेरी एक सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है पान पर्दा जर्दा, जो कि मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं गुरमीत सर, उन्होंने बनाई है. सो इस साल फर्स्ट हाफ में लगता है, उम्मीद है कि आ जाएगी. तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. तो मैं चाहने वालों के लिए प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रखना, अपना प्यार हमेशा मेरे साथ रखना, एंड कीप लविंग मी एंड आई विल ऑलवेज कीप लविंग यू गाइस. थैंक यू सो मच.